हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम तैयारी कर रहे हैं अपने अपकमिंग एग्जाम्स की बात करेंगे तो जेके, एसएसबी, एसएससी, स्पेशली हम बात करेंगे वीएलडब्ल्यू एंड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की। राइट, तो हमारी वीएलडब्ल्यू एग्जाम की अगर हम बात करेंगे तो क्वांट्स वाले सेक्शन में हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है रेगुलर पॉलीगन्स। तो रेगुलर पॉलीगन्स की अगर हम बात करेंगे, ये तो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं और ये एक पार्ट भी है छोटा मोटा सा जिसको हम 2D मेंसुरेशन कहते हैं, तो वहां पर भी हम इसको पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिक्सचर है इन दोनों चैप्टर्स का जिसको हम ज्योमेट्री या मेंसुरेशन कहते हैं। तो गाइस, रेगुलर पॉलीगन्स एक इजी सा चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है लेकिन ज्यादा उतना आसान भी नहीं है। अब मुश्किल ये इसलिए बना है कि कुछ टीचर्स ने बहुत सारे फॉर्मूलाज रटवा के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया है इस चैप्टर को बच्चों के लिए। तो आसान वे में, इजी अप्रोच के साथ हम इसको समझने चाहेंगे इस वाले लेक्चर में। तो लेक्चर के एंड तक बने रहिए और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझसे पेड में पढ़ना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, पैराडाइज एकेडमी। और बस इतना ही, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा, सबसे पहले हम समझते हैं रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। देखो बेटा, पॉलीगन तो कोई क्लोज्ड फिगर हुई एंड रेगुलर पॉलीगन का मतलब हो गया एक ऐसी ज्योमेट्रिकल क्लोज्ड फिगर जिसके साइड्स कॉन्ग्रेंट हो, यानी कि कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल हो और उसके एंगल भी इक्वल ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। तो एग्जांपल हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन कौन सा है? ट्रायंगल है, लेकिन कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? इसके सारे साइड्स इक्वल होते, इसके सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। देन स्क्वायर को भी हम एक रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। इसी तरह से हमारे पास अगर रेगुलर पेंटागन है तो वो भी कहलाएगा इसी तरह। ठीक है गाइस। अब अगर कोई ज्योमेट्रिकल फिगर हमारे पास इस तरीके से है, एक ट्रायंगल इस तरीके से, तो इसको हम पॉलीगन तो कहेंगे लेकिन रेगुलर पॉलीगन नहीं कहेंगे, बिकॉज इसके साइड्स एंड एंगल इक्वल नहीं है, तो हम इसको इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे। यहाँ पे कुछ फिगर्स मैंने लिए हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल क्लोज्ड फिगर्स मैंने लिए हैं, पॉलीगन्स लिए हैं, तो इनको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए जी, अगर हम इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर, तो इसकी तीनों साइड इक्वल। इस क्वाड्रिलेटरल की बात करेगी तो ये क्वाड्रिलेटरल अपने आप में एक स्क्वायर है, तो सारे साइड्स इक्वल होंगे। देन हमारे पास है पेंटागन, तो इसके सारे साइड्स ही नहीं बल्कि सारे एंगल भी इसके इक्वल ही होते हैं। देन बात करेंगे हमारे पास हेक्सागन, इसके होते हैं 6 साइड्स, 6 के 6 साइड्स आपस में इक्वल है। तो देन उसके बाद हेप्टागन है हमारे पास, तो हेप्टागन के कितने साइड्स होते हैं? 7 साइड्स होते हैं, तो हर एक साइड इक्वल इक्वल होता है, हर एक एंगल भी इक्वल इक्वल होता है। देन सिमिलरली हम देखते हैं ऑक्टागोन में 8 साइड्स होते हैं, नोनागोन में 9 साइड्स होते हैं एंड डेकागोन में 10 साइड्स होते हैं, लेकिन हर एक साइड इक्वल होता है, साइड भी हमारे पास क्या होता है? इक्वल होता है एंड एंगल भी हमारे पास क्या होता है बेटा? इक्वल ही होता है। मेरी बात समझ आ गई? तो अब देखते हैं हम आगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें जैसे कि ये, तो इनको हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको अभी बताई कि इसके ऑल साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, रेगुलर पॉलीगन के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सो दैट इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, सारे इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अब ये इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है गाइस। सो उसके बाद नेक्स्ट हम कहेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन पॉलीगन विद n साइड्स इज इक्वल टू n टाइम्स लेंथ, n टाइम्स साइड लेंथ। तो कहने का मतलब है, अगर हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन है, से फॉर एग्जांपल वी हैव हमारे पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या है? इसके साइड्स यानी कि n, इसके साइड्स कितने हैं? 3। तो तीनों साइड्स की इक्वल इक्वल लेंथ होगी ना, तो उनको हम ऐड करेंगे तो वही इसका पेरीमीटर कहलाएगा। तो वही लिखा है यहाँ पे। ओके गाइस, वही इसका पेरीमीटर होगा, वही मैंने लिखा है। राइट। देन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होता है? n-2 into 180 डिग्री। तो ये n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स इन द गिवन रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आपको दिख रही होगी, कोई मसला नहीं, मत रखो याद यार, भूल जाओ अभी के अभी। मैं ऐसे आपको पढ़ाऊंगा ना, बस दुनिया की कोई ताकत आपसे इस कंसेप्ट को मतलब बुला नहीं सकती। ओके, सो ईच इंटीरियर एंगल की अगर हम बात करेंगे तो इसके बराबर है। इसका भी मैं आपको डिराइव्ड रिजल्ट बता दूंगा कि कहां से कैसे आता
है। चलिए जी, नेक्स्ट नंबर ऑफ डायगोनल्स की अगर हम बात करेंगे किसी रेगुलर पॉलीगन्स में, तो जिसके n नंबर ऑफ साइड्स होंगे तो वो बराबर होता है n इंटू n माइनस 3/2। तो ये कहां से आता है, ये कॉम्बिनेशन से आता है, इसका रिजल्ट भी मैं आपको बता दूंगा। देन नेक्स्ट वी हैव सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। जो एक्सटीरियर एंगल्स, देखो बेटा अगर हमारे पास कोई पेंटागन है, ठीक है, अब ये रेगुलर नहीं बना क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग है इस तरीके से, तो ये वाला जो एंगल होता है ना ये एक्सटीरियर हो गया, ये वाला एंगल जो हो गया ना ये इस एंगल का एक्सटीरियर हो गया, तो ये वाला जो एक्सटीरियर देख रहे हैं ये इसका एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है इक्वल टू 360 डिग्री। अगर हमें एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकालना होगा तो वो कितना होगा, वो होगा 360 डिग्री अपॉन एन, राइट। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनते हैं, NC3 बनते हैं। ये आपको कॉम्बिनेशन में भी मैंने सिखाया था। तो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल इनटू एन। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो बनते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए जी नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते एक एक कंसेप्ट को, हम यहाँ पे पोस्टमार्टम करेंगे, कोई सारे फॉर्मूलाज यहाँ से हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए जी। तो ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज ट्रायंगल। ये आपको क्या दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ठीक, अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो हम कह सकते हैं ये साइड इस साइड के इक्वल और इस साइड के इक्वल होगा, यानी कि इसका हर एक साइड ए होगा, राइट। तो देन उसके बाद हम कहेंगे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीन एंगल भी इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, इसके साइड्स तीन है, एंगल तीन है, तो इसके वर्टेक्स भी तीन है। देखो 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक सी बात जो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम इसका बोलेंगे डिग्रीज में, टोटल सम ऑफ इंटरनल एंगल्स या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो वो कितना है बेटा, आप कहोगे सर वो है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, हम इसको लिख सकते हैं कि इसका इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ओके, इतना आपने समझा ना, वेरी गुड। देन उसके बाद हमारे पास एक और रेगुलर पॉलीगन आता है जिसको हम स्क्वायर कहते हैं। इसका भी हर एक साइड इक्वल है, इसका भी हर एक साइड क्या है बेटा, इक्वल है। अगर हम यहां से एक डायगोनल डालेंगे, इस तरीके से डायगोनल डालेंगे, ठीक है, डायगोनल डालिए, तो हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं दो ट्राइंगल्स। ये हो गया हमारे पास एक ट्राइंगल, ये हो गया हमारे पास दो ट्राइंगल। कितने हो गए, दो ट्राइंगल। तो हर एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना होगा, 180 प्लस 180, यानी कि हम कहेंगे यहाँ पे एंगल्स का सम होगा 2 इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। ओके, इतना आपने समझा ना, इतना आपने समझा। ओके, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। देन उसके बाद अगर हम इस पेंटागन के देखेंगे जिसके 5 इक्वल साइड्स है, 5 इक्वल एंगल है, ठीक है, तो इसको हम अगर इस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, तो कितने हो गए हमारे पास, कुल मिलाकर 3 ट्रायंगल हो गए। सो 180 इसका, 180 इसका, 180 इसका, क्या डिग्री, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल्स का सम मैं कह रहा हूं, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है बेटा। तो टोटल कितना हो गया, आप बोलोगे सर टोटल हो गया 3 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 540 डिग्री, 540 डिग्री। ओके, अब आपने इतना समझा ना। ओके, और एक ले लेंगे, हमने यहाँ पे हेक्सागोन लिया है, हेक्सागोन लिया, तो इसको भी ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे, इसको भी हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। इसको भी हमने देखो इस तरीके से ट्रायंगल बनाए। तो ये हो गया एक ट्रायंगल, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ठीक। तो अब हमने देखी 4 ट्रायंगल, तो इसके डिग्रीज का सम देखो, ये 180, ये 180, ये 180, ये 180, यानी कि हम कहेंगे 4 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री। सो बेटा कितना होता है, वो होता है 720 डिग्री, 720 डिग्री। इतना आपने समझा, इतना आपने समझा। ओके बेटा, चलिए जी। अच्छा, हमने यहाँ पे लिखा 4 इंटू 180, यहाँ पे लिखा 3 इंटू 180 डिग्री, यहाँ पे लिखा 2 इंटू 180 डिग्री इज 360 डिग्री। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते थे 1 इंटू 180 डिग्री, तो वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क यहाँ पे पड़ना भी नहीं है। बताओ, इतना आपने समझा ना।
ओके जी। अच्छा, आप मुझे बताइए यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बताओ, 3 - 2, देखो 1 के बदले आप 3 - 2 भी लिख सकते हो ना। देखो 1 या आप बताओ 3 - 2, बात तो एक ही है ना। 3 - 2 भी 1 ही होता है ना। लेकिन अब ये मैं 3 क्यों कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि 3 है यहाँ पे। n की अगर हम बात करेंगे n इक्वल टू 3, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 1 2 3 साइड्स, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको n - 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। n - 2 इंटू 180 डिग्री लिख सकते। सिमिलरली हम यहाँ पे 2 के बदले हम इसको लिख सकते थे 4 - 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। बता सकते थे कि नहीं बता सकते, ठीक है। ये 4 क्या है, 4, वेर दिस 4 इज नथिंग बट n - 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें यहाँ पे पता चला। पता चला कि नहीं पता चला? हाँ जी, हमें पता चला। तो ये लाइन अभी आप लिखो ही मत, मैं आपको बताऊंगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 के बदले हम लिख सकते हैं 5 - 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। और सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 - 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री, ठीक है। तो बेटा आप मुझे बताइए, n यहाँ पे 3 है, n यहाँ पे 4 है, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स। n इस केस में कितने हैं, 5 है, बिकॉज दिस इज पेंटागन एंड दिस इज हेक्सागन, सो देयरफॉर वी कैन से n इक्वल्स टू 6, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एक रिजल्ट पता चला। क्या रिजल्ट पता चला? इन ए रेगुलर पॉलीगन, इन, ठीक है, इफ ए रेगुलर पॉलीगन, अगर हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन हैविंग n साइड्स, अगर हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसको क्या है, n साइड्स है, तो हम कह सकते हैं देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी कि समेशन ऑफ i इज इक्वल किसके बराबर होगा, वो बराबर होता है बेटा नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री। तो ये होगी एक छोटी मोटी फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव, ठीक है। तो बस घबराने की जरूरत नहीं, इसी तरीके से एंड तक बने रहो। एक एक क्वेश्चन को हम अब देख लेंगे, क्वेश्चंस को भी एंड कंसेप्ट्स को भी हम देख लेंगे। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट। अब हमारे पास ये क्या है, इसके साइड्स देखो 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेटा हेक्सागोन। क्या है बेटा, हेक्सागोन है। ये हमारे पास है हेक्सागोन, दिस इज हेक्सागोन, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास ये हेक्सागोन है तो हम कहेंगे n इज इक्वल टू 6, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 6। लेकिन अगर मैं आपको बेटा बताऊंगा एक बात समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ये आपको एक लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ जी, दिख रही है। तो अगर मैं आपको कुछ बताओगे कि ये इतना एंगल, स्ट्रेट एंगल कितना होता है, तो आप बताओगे सर दिस इज 180 डिग्री। ये कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो अब अगर इस लाइन को मैं इस तरीके से बताऊंगा आगे, तो ये बेटा क्या हो गया, इसका ये हो गया हमारा इंटीरियर एंगल, और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया इसका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, तो ये होगा कितना, इसका सम कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। क्या होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो इसी तरीके से अगर हम यहां पे इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, तो इसका
इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल ये वाला हो गया, तो ये हो गया E, ये हो गया I, तो इसका सम भी कितना होगा 180 डिग्री। तो इसी तरीके से इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे आगे, तो ये हो गया इसका इंटीरियर और ये हो गया इसका एक्सटीरियर एंगल, इनका सम भी कितना होगा बेटा 180 डिग्री ही होगा। कितना होगा 180 डिग्री। ओके, तो बेटा तो बेटा अब कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि हम लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, किसके बराबर होगा, वो होगा बेटा बराबर n इंटू 180 डिग्री। बताओगे सर ऐसे आपने क्यों लिखा, क्यों लिखा? देखो बेटा टोटल एंगल कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने हैं हमारे पास 6 है, यानी कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर यानी कि टोटल वर्टेक्स हमारे पास कितने हैं बताओगे सर 6, देयर आर 6 है ना। तो टोटल हम 6 अगर नहीं कहेंगे हम n कहेंगे, ठीक है, तो n और हर एक का इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना है 180 डिग्री है ना, तो हम कहेंगे टोटल सारे वर्टेक्स पे एंगल बन रहा होगा इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, वो बन रहा होगा n इंटू 180 डिग्री। बताओ कोई शक यहां तक, यहां तक कोई शक? चलिए जी, हम अब इसको कह सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री, हम इसके बाद लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया मैंने, n-2 इंटू 180 डिग्री, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला प्रोसेस नहीं करना है, चीजें याद रखोगी तब जाके समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री प्लस प्लस समेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो किसके इक्वल होगा, वो होगा n इंटू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। चलो इसको जब हम सॉल्व करेंगे n इंटू 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n इंटू 180 डिग्री, ठीक है, माइनस प्लस हो गया फिर माइनस, तो यहाँ पे 360 डिग्री और प्लस समेशन ऑफ ई इसी तरीके से इज इक्वल टू एन इंटू 180 डिग्री। देखो बेटा ये एक सिंपल सा प्रूफ मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब आप देख सकते हो कि ये वाली चीज और ये वाली चीज कट जाएगी। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे रहता है समेशन ऑफ ई, यानी कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू माइनस 360 डिग्री है, इज इक्वल टू उस पार ले जाएंगे, सो वो हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये क्या है, सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल, या हम कहेंगे सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल्स is equal to 360 degree, is equal to 360 degree, then we can say हम आराम से आसानी से ये बात भी कह सकते हैं कि हम आराम से ये बात कह सकते हैं, तो बेटा अगर हमें एक वन एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना होगा, वन एक्सटीरियर एंगल, उसको डिग्री वैल्यू निकालनी होगी, तो वो हो जाएगा बेटा 360 डिग्री अपॉन एन। बस ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। चलिए इतना समझ में आ रहा होगा अच्छे से, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए जी, नेक्स्ट कंसेप्ट पर मूव करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, अगर मैं आपको बताऊंगा कोई रेगुलर पॉलीगन है आपके पास जिसके सारे एंगल और सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसमें एक रिजल्ट हम लिख सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, जो कि मैंने आपको बताया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, वो मैंने आपको बताया, क्या मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया वो बराबर होएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली हम एक और रिजल्ट यहां पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, देयरफॉर वन इंटीरियर, अगर हमारे पास एक इंटीरियर एंगल का मैग्नीट्यूड निकालना होगा कितनी डिग्री का है, वो बराबर होगा
वो बराबर होगा, क्या बराबर होगा कि टोटल का सम कितना है, सारों का सम कितना है, सारों का सम है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये हो गया सारे इंटीरियर एंगल्स का सम, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ एंगल्स भी डिवाइड करेंगे तभी जाके हमें एक का निकलेगा, ठीक है। सो n से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ एंगल इक्वल होते हैं रेगुलर पॉलीगन में, सो दैट हम n से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा रिजल्ट आपने अभी भी क्या देखा, अभी ताजा ताजा 1 मिनट पीछे जाओ तो आपको मैंने बताया सम सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का कितना होता है इन ए रेगुलर पॉलीगन या इन ए पॉलीगन, इन ए रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन कितना होता है बेटा, वो होता है सारे का सम होता है 360 डिग्री। ओके, देयरफॉर हम यहां पे इजीली लिख सकते हैं, हम यहां पे इजीली लिख सकते हैं वन, एक एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, आप तो बताओगे सर ये तो बहुत आसान है, 360 डिग्री अपॉन एन, बताओ कोई शक। चलिए जी, हम इसी तरीके से धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, किसी पॉलीगन में कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा थ्योरी में मैं आपको लिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप यहां पे लिखो द नंबर ऑफ डायगोनल्स, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन एन साइडेड, अगर हमारे पास कोई एन साइडेड पॉलीगन है, ये चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो, पॉलीगन होना चाहिए, ठीक है। इज, ये किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है, रटा मार के याद रखो, मैं अभी प्रूफ भी बताता हूं, हालांकि इसका क्या होता है बराबर n इंटू n-3 अपॉन 2। तो बेटा दिस इज डिराइव्ड रिजल्ट, अब हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर हमारे पास कुछ पॉइंट से देखो बेटा, 1 2 3 4, क्या होता है यार, ये ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, 1 मिनट आप सब्र रखो, ठीक है। कहाँ गया शेप्स, शेप्स, चलिए हम हेक्सागन ही लेते हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा हेक्सागन। अब मैं आपको सबसे पहले रिजल्ट समझाने की कोशिश करता हूं, देन आपको ये समझ में आ जाएगा, आराम से ये आ जाएगा। तो देखो बेटा, डायगोनल अगर हम बताएंगे तो बनती है, तो कैसे बनती है, वो बन जाएगी NC2, ठीक है। जब दो पॉइंट्स मिलेंगे, देखो बेटा ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गए दो पॉइंट, जब दो पॉइंट्स मिलेंगे तब जाके एक डायगोनल बनेगी। लेकिन दो पॉइंट्स तो यहां पर भी मिलेंगे, ठीक है, तो लेकिन ये तो डायगोनल नहीं है ना, तो इसीलिए हम इसको माइनस करते हैं n, माइनस करते हैं n। तो ये n क्या है, n इज इक्वल टू साइड्स, n तो हमारे पास साइड्स होते हैं, सो NC2, ठीक है। NC2 की वैल्यू आपको पता है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो आ जाएगी n फैक्टोरियल, या उतना लंबा मत लिखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इजी कंसेप्ट है, सो n इंटू n-1, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू माइनस n, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप ये सॉल्व करोगे, तो फर्दर आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक हेक्सागन है, ये हमारे पास हेक्सागन है, देखेगी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनते हैं, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ डायगोनल्स यहीं पे डाल सकते, तो देखो होगी एक, कितने होगी दो, कितने होगी तीन, और कोई हाँ यहाँ पे 4 5 6, ठीक है। तो यहां से भी एक बनेगी 7, और यहां से भी एक बनेगी 8, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते थे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 है, n इज इक्वल टू 6, सो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू, therefore number of diagonals is equal to
व्हाट n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। n क्या है 6 इंटू 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो वो हम लिख सकते हैं इस तरीके से 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9। तो हम यहीं पे लिख सकते थे 9 इसका आंसर था। ठीक है, तो अब यहां से भी इस तरीके से सोच कर डाल सकते थे, लेकिन अब मसला है अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, कोई रेगुलर पॉलीगन होगा, उसके साइड्स 50 होंगे, 100 होंगे, तब आप किस तरीके से हाथ से डालोगे, वो तो आपको मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बताओगे सर क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कोई और अप्रोच हो हमारे पास, तो कॉम्बिनेशन से बताइए। चलिए मैं कॉम्बिनेशन से ही आपको बताता हूं, मैं आपको कॉम्बिनेशन से ही बताता हूं। क्या होता है हमारे पास NC2, ठीक है, NC2 वो क्या होएगा, वो क्या होएगा बताओ, वो होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो माइनस, लेकिन माइनस करेगी n, माइनस करेगी n कौन से, ये वाले 1 2 3 4 5 6 साइड्स। ठीक है, ये तो माइनस हो जाएगी ना, ये तो डायगोनल्स नहीं है। ठीक है, समझो, अभी मैं बहुत ज्यादा टाइम लेके आपको अभी समझा रहा हूं ये कंसेप्ट। तो देखो बेटा, आराम से देखो, n फैक्टोरियल तो आपको पता है क्या हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू 6 है, तो हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, नीचे हमारे पास है 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल, ये क्या होता है n माइनस आर फैक्टोरियल। n है हमारे पास 6 और r है 2, 6 माइनस 2 हो गए 4, उसका फैक्टोरियल। अब देखो ये तो ये कट जाएगा, लेकिन माइनस हमें 6 भी करना था यहाँ पे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6 5 और 30, 30 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 15, 15 माइनस 6, सो 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। अब बताओ, दो दो तरीकों से ये हमारे पास सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो मैं आपको समझा रहा हूँ, डायगोनल्स कहां से आते, तो आपने अभी समझा होगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस को यहाँ पे फोड़ने की, तोड़ने की कोशिश करते हैं। कहता है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पेंटागन, पेंटागन में कितने डायगोनल्स है। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला बेटा हमारे पास है n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, वह n हम लिख सकते हैं, पेंटागन है तो n के 5 साइड्स होंगे, पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है। नाउ पुट पुट आप पुट करो n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 जब आपने पुट किया, सो वो कितना होता है 5 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। सो 5 इंटू 5 माइनस 3 अंदर सॉल्व करेगी तो 2, 5 2 आर 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए टिक करेगी। इस तरीके से बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, कभी कभार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं। कहता है अ पॉलीगन हैज 27 डायगोनल्स, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। कोई पॉलीगन है, उसकी 27 डायगोनल्स है। देखो बेटा, डायगोनल्स किसके बराबर होते हैं, डायगोनल्स किसके बराबर होते हैं, तो मैंने आपको बताया n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो डायगोनल्स हमारे पास कितने हैं गिवन 27, यानी कि 27 बराबर हो गए किसके इक्वल, n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइड बाई 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू 54, 54। तो अब यहाँ पे जब आप ये सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बनेगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप सॉल्व करोगे, या अगर आपके पास ऑप्शन होंगे, अभी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, मैंने ही गलती करी है, तो हम ऑप्शंस को रख के यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। वैसे अगर मैं यहाँ पे एक अनुमान लगाऊं, ठीक है, एक गेस पावर करो, ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 9 रखूं, सो 9 9 आर 81। ठीक है, माइनस 3 9 आर 27। ठीक है, सो 81 माइनस 27, 81 माइनस 27, सो 11 में से 7 गए तो 4। ठीक है, तो 7 में से 2 गए तो 5, तो कंडीशन सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई। तो एक हो गया, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, मतलब बेटा n स्क्वायर माइनस 3n
-54 इज इक्वल टू 0। ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फंडा। अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, वहां पे n की 2 वैल्यूज निकलेगी देन, लेकिन इस चीज को स्किप करना है, डायरेक्ट आपको पुट करना है वैल्यू, डायरेक्ट पुट n इक्वल टू 9। जब आप n की वैल्यू 9 पुट करोगे ना, सो आपका आंसर कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। जब जैसे ही आप सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू साइड्स इज इक्वल टू 9। बस ये आपका आंसर, ठीक है। समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वैसे आप फिर इसको समझने की कोशिश करोगे, बार बार दोबारा इस लेक्चर को देखना, आप समझ जाओगे। ओके जी, चलिए। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 40 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। ठीक है, कितने साइड्स होंगे। तो मैंने आपको बताया बेटा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन ए पॉलीगन कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो कहता है वन एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल, वन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो कितना होता है, वन एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, तो आप बोलोगे 360 डिग्री अपॉन एन, ठीक है। वेर एन क्या है, नंबर ऑफ एंगल्स, टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने हैं इन ए गिवन रेगुलर पॉलीगन। सो वन एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारे पास, ये कहता है 40 डिग्री, ठीक है। तो 40 डिग्री हम लिख सकते हैं 360 डिग्री अपॉन एन, ठीक है। तो अब देखो 0 से 0 कट गया, यानी कि 40 से ये डायरेक्ट कट जाएगा 9 टाइम्स। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 9, ठीक है। यानी कि साइड्स हमारे पास कितने आ गए, 9, ठीक है। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी करेंगे, डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे, 360 डिग्री को क्या करने हैं, डिग्री से काटोगे तो साइड्स निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया अल्टरनेट अप्रोच, तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कहता है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1080, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। तो ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ, जैसे जैसे हमें कहता है वैसे वैसे करेंगे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स किसके बराबर होता है, किसी पॉलीगन में। अब ये वाली लाइन में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो किसके बराबर होता है, बोलोगे सर n-2 इंटू 180 डिग्री, है कि नहीं, बताओगे आप, हाँ जी बताओगे, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इसके बराबर होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास किसके बराबर है, 1080, यानी कि हम कह सकते हैं 1080 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो काटो, यहां से काटो किससे कटेगा, ठीक है। 0 से 0 गया, खत्म, ठीक है। तो फिर वहां पे बचा क्या, 18। तो 18 6 आर, यानी कि इससे ये पूरा 6 टाइम्स कट जाता था, किसे, 180 से ये 6 टाइम्स कट जाता था। सो देयरफॉर हम लिख सकते थे n-2 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 प्लस 2 यानी कि 8, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 8 है। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल अब निकालना बहुत ही आसान है, एक्सटीरियर एंगल अब निकालना बहुत ही आसान है। कैसे देखो बेटा, एक्सटीरियर एंगल अगर हम बताएंगे, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अगर हम अब निकालेंगे तो वो कितना होगा, वो होगा बेटा 360 अपॉन 8। तो वो कितना हो जाएगा, हमेशा आपको फोकस करना है जब भी आप इस तरीके से, अब ये 8 साइड्स है ना, यानी कि ये हमारे पास ओक्टागोन है। फिगर तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन एक्सटीरियर एंगल अगर आपके पास कोई इस तरीके से है ना रेगुलर पॉलीगन, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल पे आप फोकस करो, इंटीरियर खुद ही निकल के आएगा। 180 से जब आप एक्सटीरियर सब्ट्रैक्ट करोगे, इंटीरियर खुद ही निकल के आ जाएगा, ठीक है,
आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी, आपको समझ आ रही होगी। ओके, सो जब हम ये काटेंगे तो ये हो गया 40। ओके, तो 8 चुके 32, 8 पचे 40, 45 डिग्री, 45 डिग्री। सो इंटीरियर एंगल, इंटीरियर इंटीरियर एंगल का मैग्नीट्यूड, इंटीरियर एंगल कितना डिग्री होगा? वो होगा 180 डिग्री, माइनस करेगी एक्सटीरियर एंगल यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, सो दैट विल बी 135 डिग्री। इतना लंबा करने की जरूरत होती नहीं एग्जाम में, ये बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर जेकेएसबी के लिए पढ़ रहे हो तो आप इतना भी ज्यादा करोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एसएससी में आपको उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा जिस दिन आप डायरेक्ट ये वाला सेटअप करोगे। ठीक है, ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। एसएससी मेंस 2019 का सवाल मैंने एज इट्स कॉपी पेस्ट करके लिया है, तो बनाने की कोशिश करेंगे। कहता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 1260 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अब डायरेक्ट n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 1260 डिग्री। ठीक है, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल की हमें डिफरेंस बताएंगे। अब मैंने बता दिया, मैं डायरेक्ट टिक कर सकता हूं ये वाला ऑप्शन नहीं, लेकिन नहीं समझो, 180 से ये जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है, तो एन मेरे पास यहां पे आ जाएगा 9। अगर हमारे पास एन 9 है, सो देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल अगर हम बात करेंगे तो वो कितना होगा 360 डिग्री अपॉन एन, एन यानी कि 9, तो वो कितना होगा बेटा 40 डिग्री। कितना 40 डिग्री। अब अगर 40 डिग्री हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं ईच इंटीरियर, हर एक इंटीरियर एंगल कितना होगा हमारे पास, हर एक इंटीरियर एंगल हमारे पास होगा बेटा 180 डिग्री, माइनस करेंगे एक्सटीरियर एंगल दैट इज 40 डिग्री। देखो बेटा, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटीरियर, अगर ये 40 डिग्री है दैट मीन्स ये तो 140 डिग्री होगा ना, तभी जाके ये 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा बेटा 140 डिग्री। सो डिफरेंस, देयरफॉर हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन का आंसर हमें निकालना था, डिफरेंस विल बी व्हाट 140 डिग्री माइनस यानी कि इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल, माइनस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री, और ये 100 डिग्री आपका बेटा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सोचना पड़ता है एग्जाम में। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, लेकिन पूरे के पूरे कंसेप्चुअल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मीन्स इसकी 6 साइड्स होंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5, गलत। ठीक है, ये तो गलत है भाई, ये तो सरासर गलत है। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूं। ओके, रेगुलर हेक्सागन के होते हैं 6 साइड्स, और 6 के 6 साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। 1 2 3 4 5 6, मान लेते हैं कि ये 6 के 6 साइड्स इक्वल है। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, चलिए मान लेते हैं। ओके, ईच साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए बेटा हम समझते हैं। देखो बेटा, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये भी 4 है। ठीक है, ये भी हमारे पास 4 है, ये अगर इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम आराम से देख लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये ट्रायंगल बन जाएगी हमें, और ये क्या होंगे, ये ट्रायंगल जो हमारे पास हो गया ना बेटा, ये हमारे पास होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमें पता है, क्या पता है हमें, देखो बेटा, अगर इसके 6 साइड्स है ना, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इसका होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा बेटा, वो होगा 360 डिग्री, 360 डिग्री अपॉन 6 यानी कि वो होगा 60 डिग्री। सो देयरफॉर ईच इंटीरियर, हर एक इंटीरियर एंगल हमारे पास फिर कितना होगा, अगर एक्सटीरियर 60 है तो इंटीरियर होगा 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री, 120 डिग्री, यानी कि ये 120 डिग्री होगा, ये पूरा होगा 120, दैट मीन्स ये 60
फिर ये 60 और टोटल होता है 180 डिग्री, तो ये भी 60। ठीक है, इसी तरीके से 60 60 60 60 यहाँ पे हर एक ट्रायंगल का एंगल होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये तो फिर हो गए इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्या हो गए बेटा, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो गए। ठीक है, ये हो गए इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। सो देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर होता है? सो आप बोलोगे सर √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, बताओगे ना। ए स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4। ठीक है, अब 4 से 4 कट गया तो इसका एरिया हर एक एक इक्विलेटरल एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया कितना मिला हमारे पास, 4√3। ठीक है, लेकिन बेटा अगर हमें क्या करना है, इस पूरे हेक्सागन का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेगुलर रेगुलर हेक्सागन, तो वो किसके बराबर होगा, 4√3 इंटू एन। और ये एन हमारे पास क्या है, एन है इसके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल का इतना है, सो इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका प्लस इसका, कुल मिलाकर सारे ट्रायंगल्स का एरिया तो इस हेक्सागन का एरिया बन जाएगा ना। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स, टोटल नंबर ऑफ ये बड़े बड़े एंगल्स कितने, 6 है। ठीक है, सो देयरफॉर आंसर शुड बी व्हाट, 6 इंटू 4 24√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा इसका एरिया। ये भी एसएससी मेंस का क्वेश्चन आ गया था, इतना आसान सा। हालांकि ये क्वेश्चन का डाटा मैंने चेंज किया है, यहाँ पे हेक्सागन नहीं था, यहाँ पे लंबी सी कैलकुलेशन थी। ओके, तो बेटा इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने अपने तरीके से बेस्ट और कम से कम डिफिकल्टी लेवल रख के ये जो चैप्टर है कंप्लीट करवाया आपको। इससे बाहर भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ, यही जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। सो होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मुझसे कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहती हो, रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे यहाँ पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या मेरा कांटेक्ट नंबर है 7889792727। दिस इज माय कांटेक्ट नंबर, इस पे आप मुझे टेक्स्ट करके सारी इंफॉर्मेशन मुझसे लेते हो। सो गाइस, मिलते हैं अब हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।